जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कल्सी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी का मॉडल पेपर। ओके, प्रादेशिक सेना जिसे हिंदी में बोलते हैं। इस पेपर जस्ट होने वाला है और बेहतरीन वैकेंसी है, तो आप सभी बेहतरीन तरीके से इस तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को चेक भी करते रहिए। ओके, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? हड़प्पा का खोज करने वाला दयाराम साहनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा? सिंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृतकों का टीला कहा जाता है? तो माउंट ऑफ डेड्स। तो ये कौन होगा? ये होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है सिंधी भाषा में। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो महमूद गजनवी था, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? महमूद गजनवी। फर्स्ट टर्किश इन्वेशन ओवर द इंडिया किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनवी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? डॉटर किसकी थी रजिया सुल्तान? तो ये कौन था? इल्तुतमिश की डॉटर थी। किसकी? इल्तुतमिश की। ओके, वेयर डिड वास्को डी गामा अराइव्ड इंडिया इन द ईयर 1498? तो ये आया था कालीकट। कहाँ पर? कालीकट, ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला। देखो, टेरिटोरियल आर्मी के लिए हमारे पास बेहतरीन अलग से बैच चल रहे हैं और आज ही आप हमारे पास कॉल करें 9696330033 पर। लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं। रिटन, फिजिकल सेशन, स्पोकन, मेडिकल कैंप, सब कुछ अवेलेबल है। ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल बी मेट हेयर। ओके, सो डोंट डिले इन द कॉलिंग एंड मेक योर इन्फॉर्मेशन मोर बेटर एंड प्रिपरेशन आल्सो। प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक, अगला सवाल देखें हम लोग। स्थायी भूमि व्यवस्था यानी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो बंगाल और बनारस वाला रीजन। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेजिडुअल पावर किसके पास थी? तो 1935 के एक्ट के हिसाब से रेजिडुअल पावर गवर्नर जनरल के पास थी। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। संविधान सभा के उद्घाटन यानी इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनॉग्रल सेशन किसने अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट चेयरमैन भी माना जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को फुली एक्टिव तरीके से कमेंस हुआ था भारतीय संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ऑनलाइन तैयारी हमारे यहाँ होती है। हम किसी लर्निंग ऐप पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, और अपनी तैयारी को आप बेहतर धार दे सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9696330033 पर कॉल कर लें। ओके, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम क्या? अंतिम और पहला, फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट ही कब होता है? 1976 में 42 यानी 42nd अमेंडमेंट था वो। संविधान में लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है हमारे देश में? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम अपनाया गया है। ओके, भारत का प्रथम राज्य कौन था जिसका निर्माण भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक स्टेट कौन है? पहला, भारत में पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था, 1953 में। संविधान में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है यानी इंडिया, दैट इज़ भारत। तो इंडिया और भारत दो हैं, भारत और इंडिया, इसलिए ये होगा आंसर ऑप्शन सी, इंडिया। पहले इंडिया आता है फिर भारत आता है। ओके, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी यानी सिटीजनशिप से संबंधित कौन से अनुच्छेदों में प्रावधान दिए गए हैं? तो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 यानी आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 में है। ठीक, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे? प्लैनेट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग द सन इज अ स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग द स्टार आर नोन एज प्लैनेट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लैनेट। वो ग्रह कहलाते हैं। ठीक, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है, जहाँ पर अमेरिका का अपोलो मिशन उतरा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर धरती पर कदम रखा था। उसी जगह का नाम क्या रखा गया है? मून। जैसे भारत का चंद्रयान 3 जहाँ उतरा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। ओके, कौन सी अक्षांश रेखा विश्वत को यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो वो कौन विश्वत रेखा है? वो इक्वेटर है। करेक्ट आंसर इक्वेटर है। 25% डिस्काउंट पर और फ्री डिलीवरी के साथ हमारे पास एमकेसी बुक्स हैं और आप आज ही इनको ऑर्डर करें, जाकर के एमकेसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। जो भी सब्जेक्ट जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए सब अवेलेबल है। बिल्कुल टेलर मेड बुक्स हैं, यानी कि उसी हिसाब से तैयार की गई हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ओशन सरफेस मेड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कौन सी टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जो सरफेस का निर्माण करती है महासागरीय? तो वो कौन सी हैं? बेसाल्ट का है। जबकि कॉन्टिनेंटल जो सरफेस है उसको ग्रेनाइट बनाती हैं, ग्रेनाइट चट्टान है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मंगोलिया में है। दुनिया का छत किसको कहते हैं? पामीर प्लेटू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम।
दुनिया की छत, संसार की छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार। ओके, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप सा है, छोटा सा है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, फिर भी वो एक महाद्वीप है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड कम्स इन विच बेल्ट? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं? तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है। ठीक, तो आंसर होगा इसका ए, सर्कम पैसिफिक। लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए 25। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गोवा का मारमागांव नाम का शहर है, वहाँ पर है। तो ऑप्शन तो यहाँ तो राज्य ही दिया गया है, सो गोवा है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन टेरिटोरियल आर्मी के लिए, मॉडल पेपर था एक तरीके से जीके का ये। तो आप इसको देखिए और अपने नॉलेज को और इन्हांस करते रहिए। ऐसे ही मॉडल पेपर्स देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ताकि हम आपके लिए काम करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों। आइए आज हम बात करते हैं आपके लिए बच्चों यहाँ पे टीए रीजनिंग के मॉडल पेपर की। इसमें बच्चों अगर हम बात करते हैं आपका 25 क्वेश्चन, अभी नया जो पैटर्न बना है वो 25 का आपका सेक्शन हो गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों 25 क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं आपके, अगर 25 में 25 क्वेश्चन आपको पूरे बनाने हैं तो बच्चों ये मॉडल पेपर आपको पूरा देखकर जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, वो आप कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप तो जरूर पढ़े होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बच्चों वो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। बेहतरीन तरीका बच्चों जो हम बताने जा रहे हैं उससे आपको सीखना है कि कैसे बच्चों ट्रिकी अप्रोच से हम जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपका दिया गया बच्चों टीला है। टीला के बड़े रूप को क्या बोला जाता है बच्चों? पहाड़ बोला जाता है। गीत के बड़े रूप को क्या बोला जाएगा? उसी रूप में बच्चों संगीत बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर देखिए होमोग्लोबिन बच्चों आपका क्या होता है? लोहा होता है ना। होमोग्लोबिन बच्चों कहाँ होता है? आपका लोहा होता है। तो क्लोरोफिल बच्चों आपका, क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम पाया जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट दिया गया आपका बच्चों प्लस का अर्थ है इनटू। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 है बच्चों, 26 को तो अंक नहीं बदला गया है तो अंक को आपको लिखना है। तो प्लस का अर्थ इनटू है, तो यहाँ पे लिखो आपका 74 है। फिर इसके बाद माइनस है। माइनस का अर्थ बच्चों आपका यहाँ पे दिया गया है डिवीजन है। डिवीजन का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों इनटू। इनटू का अर्थ आपका माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस है 5 आपका। ठीक है, -5 हो जाएगा। और डिवीजन का अर्थ आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को क्या करना आपका? सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं 2 तिहाई बच्चों आपका 6, 2 सते कितना आ जाएगा? 14, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं 13 सते बच्चों कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, 390 आ जाएगा यहाँ पे। और 13 सते बच्चों कितना आ जाएगा? 91। यहाँ पे जोड़िए 1 और 9 9 कितना हो जाएगा? 18। फिर यहाँ पे बच्चों आपका 3 और 1 कितना आ जाएगा? आपका 4। ये हुआ। अगर बात करते बच्चों 5 में से अभी भी आपका 3 यहाँ पे और घटाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अभी -3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 478 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 478 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बच्चों तो डिवीजन ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये कट रहा है। तो अगर बात करते बच्चों यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे तो 6 करनम 6 बच्चों, और 6 6 कितना आ जाएगा? 36। ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ बच्चों बराबर है 8 दूनी 16, बिल्कुल ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा आपका यही पार्ट। नेक्स्ट बात करते बच्चों अगला 41 बच्चों 10 आपका 51, 51 10 61, 61 10 71, 71 10 कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कितना जुड़ा है? तो आप बताएंगे 21 जुड़ा है। यहाँ पे बच्चों क्या जुड़ा? आपका 21 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है बच्चों? आपका देखिए 21 जुड़ा है ना। बिल्कुल आपका 21 नहीं 11 यहाँ पे तो जुड़ा है। एक बार फिर से चेक कर लो आप। तो यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? तो 8 में से 7 जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 10 में से बच्चों 9 जाएगा कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। यहाँ 6 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा बच्चों, 6 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अच्छा 59 बच्चों आपका, तो यहाँ पे आपका कितना जुड़ा है? 11। 59 और 1 60, 7 11 जुड़ा। अगर 11 आप जोड़ते हो तो अगले में बच्चों 70 10 80 81 होना चाहिए। ऐसा है नहीं तो 21 आप जोड़ो, 70 20 90, 90 और 1 91 बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 91 ही आएगा।
यहाँ पे। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 85 माइनस 5 अगर करते हैं बच्चों कितना आएगा, 80 डिवाइड बाई 4, मतलब इससे एक कम से डिवाइड किए तो बीच वाला नंबर आपका आ जाता है। 126 माइनस 6 बच्चों 120 आएगा। फिर यहाँ बच्चों इसमें 6 कम में से एक कम करिए बच्चों 5, तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 175 में से बच्चों 7 निकालिए, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। इससे एक कम से डिवाइड करिए, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा 48, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे अगर जो बच्चा चाहता है ऑफलाइन बच्चों कोचिंग करना तो बिल्कुल उसके लिए बच्चों मेजर कसिए आपका तैयार है। आपके लिए बच्चों बिल्कुल नया बैच है टेरिटोरियल आर्मी का, जिसमें बच्चों आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। और बच्चों यहाँ पे रिटन मेडिकल कैंप, फिजिकल सेशन बच्चों, स्पोकन इंग्लिश, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ बच्चों 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, अगला आपका देखिए दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो बच्चों, तो ये 9 से डिविजिबल की बात करते हैं, 7 2 कितना आ जाएगा 9, 4 3 7 7 6 13 13 5 18, बिल्कुल बच्चों 9 से कट जाएगा। अगर यहाँ बात करते हैं 8 1 9 बच्चों, 7 2 9 6 3 9 बच्चों, ये भी 9 से कट जाएगा। आगे बात करते हैं देखिए 6 3 9 बच्चों, 8 1 9 आपका, 7 2 9 बच्चों, ये भी 9 से कट जाएगा। अगली बात करते हैं 7 2 9 बच्चों, 5 4 आपका 9 9 कट जाएगा बच्चों, लेकिन 6 बच जाएगा आपका, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ये आपका 9 से बच्चों डिविजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं 12 दूनी 24, अच्छा नहीं बच्चों आपका अगला देखियो कितना आ रहा है, 8 में से 2 जाए कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 भैया ये स्क्वायर जुड़ रहा है, आगे कितना जुड़ा बच्चों 2 जुड़ा। यहाँ पे आप चेक करिए बच्चों, तो आप बताएंगे 3 आपका, तो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है बच्चों 9 जुड़ रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर है 2 जुड़ा, फिर 3 का स्क्वायर है बच्चों तो 2 जुड़ना चाहिए, तो ये आपका 39 2 41 होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 41, आपको गलत नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अब बात करते बच्चों, देखिए इसमें अगर हम बात करते देखिए आपके पास बच्चों ये दिया गया है ग्रेस्प है और इसका बच्चों कोड दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया नंबर। अब इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे ये चेक कर लो कि भैया ये जो 7 है 7 से क्या हुआ 5 कम हुआ, तो चेक करिए बच्चों 7 से 5 कम हुआ, 18 से बच्चों 5 कम हुआ। ये बच्चों 26 लेटर होते तो इसको 27 मानिए, 27 में 5 कितना हो गया कम करेंगे 22 हो गया, 19 में 5 कम करेंगे, यहाँ बच्चों 5 कम करेंगे। ऐसा है तो बच्चों 26 लेटर होता है, 26 और 3 कितना आ जाएगा आपका 26 3 29, इसमें 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 24 आएगा। 24 को क्या लिखा जाएगा x, क्या यहाँ x है बच्चों कहीं नहीं है, एक आपका ऑप्शन दिया गया केवल डी पार्ट। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। आर के बाद बच्चों यस है, ये के बाद क्या आ जाएगा बी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेम क्वेश्चन है। आगे बात करते बच्चों, जो बच्चा चाहता है एमकेसी लर्निंग ऐप के थ्रू जुड़ना, बिल्कुल बच्चों आप जो है इसमें जुड़ सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के लिए बच्चों इस ऐप के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। आज ही कॉल करिए बच्चों 9696330033 पर। यहाँ बच्चों आप बात करते हैं सिस्टर लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे यस है, उससे पहले बच्चों क्या आता है आर, तो यहाँ पे यू है, उससे पहले बच्चों क्या आता है टी आता है, क्या आता है बच्चों टी आता है, सब में दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों आपका आर है 18, उससे एक पहले, तो ई है बच्चों आपका एक पहले क्या आता है डी आता है। अच्छा आई है, आई किससे बच्चों आपका एक लेटर पहले, यहाँ बच्चों 14, तो इसका कितना आ जाएगा यम आ जाएगा। तो टी के बाद बच्चों कितना आ जाएगा आपका यम आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं अगला सी है बच्चों, यहाँ पे यस आ है आपका, यस का आपका क्या दिया गया आर दिया गया है, तो यहाँ बच्चों आपका सेहत कितना आ जाएगा टी एम बी आएगा। तो यहाँ बच्चों टी एम बी है नहीं, किस में दिया गया है सिर्फ आपका ए पार्ट में दिया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए सूर्य चंद्रमा तारा, सूर्य बच्चों आपका अलग है लेकिन चंद्रमा को ही तारा आपका बोलते हैं, क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कबूतर, पक्षी बच्चों आपका कुत्ता, तो बच्चों सारे जो हैं कबूतर क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों सारे कबूतर क्या होते हैं पक्षी, लेकिन बच्चों कुत्ता आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अगला, एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे में डी सतह के विपरीत आपका कौन सा होगा। अगर बात करते बच्चों सबसे पहले आप तो ये चेक करो कि यहाँ पे ए है भैया, ए है ना, तो ए का बच्चों आपका क्लॉकवाइज अगर आप घुमा देंगे, अच्छा यहाँ पे ए और सी बच्चों कॉमन है तो ऐसे भी आप सर्च कर लो, तो बी का अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। आगे अगर आप चेक करोगे इसमें कौन कॉमन है, 2 लेटर का कॉमन है नहीं है, इसमें बच्चों आप चेक करो क्या 2 लेटर कॉमन है, सी बी आपका कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों सी बी आपका कॉमन आएगा। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। किसका पूछा गया बच्चों डी का ही पूछा गया, डी का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए
यहाँ बच्चों आपको ये फिगर आपका है नहीं, तो आप इसमें मतलब आपका डाइस ही दिया रहा होगा कि बच्चों ये आपका 2-3 डाइस आपको दी रही होगी, और इसमें बच्चों आपसे पूछा जाता है जो है यहाँ पे आपका डाइस दिया रहेगा, और बच्चों इसमें भी आपका कोड उसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम तरीका होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से बच्चों एक आदमी किधर जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, भैया इधर उत्तर हो गया। फिर 6 किलोमीटर बच्चों पूरब की ओर जाता है, 6 किलोमीटर किधर जाता है आपका, पूरब की ओर जाता है। फिर आगे बच्चों पूरब की ओर जाता है, 4 किलोमीटर आपका उत्तर की ओर जाता है। फिर से बच्चों यहाँ से 4 किलोमीटर किधर जाता है, आपका उत्तर की तरफ चलता है ना। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है उसकी, तो आरंभिक बिंदु से इसकी दूरी बच्चों आपका कितनी है ये पता करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो भैया ये आपका कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं 6 तो ये 6 रहेगा, और ये 4 बच्चों कितना हो जाएगा आपका 8 रहेगा। तो ये 6 हो गया, ये बच्चों आपका ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये बच्चों इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप बताओगे √6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 100 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ से बच्चों कितनी दूरी आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर निकल कर आ जाएगी। आगे बात करते बच्चों, घड़ी में 3 व 4 के बीच बच्चों कितने बजे, घंटे और मिनट की सुइयां बच्चों एक दूसरे क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे 3 और 4 के बीच अगर आपको ढूंढना है 180 डिग्री, तो भैया 3 के पीछे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 है, 3 के पीछे आपका क्या आता है 9 आता है। उस समय मिनट बच्चों 45 + 45 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 चौक 44, 45 4 कितना आ जाएगा 49, एक जोड़ देंगे बच्चों, तो 3 बजकर, छोटी वैल्यू लिखी जाती है, 3 बजकर बच्चों 49 सही, 1/11 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे सी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चों 2 अक्टूबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन है। आज की डेट अगर बच्चों आप कंपेयर कर दोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं बच्चों, हमें 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर बच्चों 2023 का आपको पता है कि इस दिन बच्चों आपका क्या है, 10 नवंबर 2023 को अगर हम बात करते हैं, जैसे आज के ही दिन बच्चों आपका अगर 10 तारीख है, तो इस दिन बच्चों आपका क्या है, तो आप बताओगे बृहस्पतिवार है। क्या है बच्चों आपका, बृहस्पतिवार है। तो यहाँ पे अगर बृहस्पतिवार है, अब बात करते बच्चों 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है, आसानी से हम पता कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले बच्चों अक्टूबर आता है, नवंबर, आप बताएंगे अक्टूबर आता है, तो ये अक्टूबर हो गया, और यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा आपका नवंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं अक्टूबर का बाकी का दिन, अक्टूबर बच्चों आपका 2 अक्टूबर है। अक्टूबर कितने दिनों का होता है बच्चों, तो आप बताओगे 31 दिनों का। कितना दिन बाकी है अभी, तो आप बताओगे 29 दिन बाकी है। यहाँ पे कितना दिन बाकी, 29, और गिवन डेट बच्चों कितना, 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, और यहाँ बच्चों आपका 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7 बच्चों कितना बचेगा, 3, 3 और 1 4। कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, तो आप बताओगे आप तो पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाएंगे तो माइनस, और उससे अच्छा है 3 दिन हम आगे चले जाएं। बृहस्पतिवार से बच्चों 3 दिन आगे, बृहस्पति के बाद शुक्रवार शनिवार, फिर इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 दिन अगर हम आगे जाते हैं बिफे शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रविवार आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, जो बच्चा चाहता है घर बैठे बुक मंगाना, बिल्कुल बच्चों आज ही जाइए www.majorclassiclassescom पर, मेन साइट पर, वहाँ से बच्चों आपका जो है आसानी से जो है ये 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी बच्चों, वहाँ से आप जो है बुक मंगा सकते हैं। देखिए 15 सितंबर बच्चों यहाँ पे दिया गया है, 15 सितंबर 1992 यहाँ पे को शुक्रवार है। यहाँ बच्चों क्या है आपका शुक्रवार है, ठीक है, क्या है बच्चों आपका शुक्रवार है। तो 26 दिसंबर यहाँ बच्चों क्या है, 26 दिसंबर 1992 को क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कौन पहले आता है, तो आप बताएंगे सितंबर, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, फिर आपका आता है बच्चों दिसंबर, ठीक है। सितंबर का बाकी का दिन बच्चों अगस्त हो गया, जुलाई अगस्त, तो 31 से 30 सितंबर बच्चों आपका 30 दिन का होता है। 15 तारीख बीत गया बच्चों, कितना दिन बाकी है, तो आप बताओगे 15 दिन बाकी है। तो इसके बाद बच्चों कितना आएगा 31, फिर 30, फिर बच्चों यहाँ पे दी गई तारीख 26 है, 7 से भाग देंगे बच्चों 1 आएगा, 7 चौक 28 3 आएगा, 7 चौक 28 बच्चों 2 आएगा। यहाँ पे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 2, मतलब आपका 7 21 5 आ जाएगा, 5 2 7 बच्चों ऐसे ही, 3 1 कितना आ गया 4। कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो ना, तो आगे जा रहे हो तो प्लस करेंगे बच्चों, 4 दिन आगे चले जाएंगे। शुक्रवार के बाद बच्चों शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। एक आदमी की ओर बच्चों इशारा करते हुए एक औरत ने
अपने पति से कहा। भैया आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा। देखिए अब पहले उसके भाई के पिता, यहाँ तक छोड़ दो, अब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट है मेरे, वहीं से स्टार्ट करो। अब औरत बच्चों यहाँ पे लिखो औरत के बारे में, मेरे दादा, दादा इसके कहाँ हो जाएंगे बच्चों, तो इनके पिताजी, पिताजी के बच्चों ऊपर, मतलब पिताजी के पिताजी दादा कहलाते हैं। के इकलौते पुत्र, यानी कि अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, इकलौता पुत्र है बच्चों, क्या कि यहाँ पे इशारा आदमी की ओर कर रहा, उसके भाई के पिता, ये कोई आदमी है, कोई आदमी है बच्चों, ये आदमी है, उसका जो भाई है, उसका ये पिता है। ठीक है, पिताजी ऊपर ही होंगे, तो पिताजी बच्चों ऊपर ही होंगे, तो इनके जो पिता है ये बोल रहे हैं हमारे दादा के इकलौते पुत्र, ये बन गया स्ट्रक्चर। तो औरत कौन है इस आदमी का, ये औरत बच्चों इस आदमी का क्या लगेगी, तो भैया उसी के पीढ़ी में है, तो उसके बगल में कौन आएगा बच्चों, उसकी बहन आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी। आगे बात करते हैं बच्चों, यम पी का पुत्र है, यम आपका बच्चों क्या हो जाएगा, पी का पुत्र है, तो भैया यम जो है पी का पुत्र है। क्यों, ओ की माता, अभी तो बच्चों ऐसे कोई नहीं है। जो की बात कर रहा है तो बच्चों ये एंटीसीडेंट की बात करेगा। ओ पी का पति है, ओ भैया क्या हो जाएगा, ओ जो है पी का पति है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया क्यों ओ की पोती है, क्यों भैया ओ की पोती है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, तो यहाँ पे यम का मतलब क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। यम कौन है, ओ का, ये बोला गया है, तो ओ का भैया ये लड़का नहीं हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आपका ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी हैं, तो यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं किसका पूछा गया है, माता का, तो ये बच्चों माता है, और यहाँ पे माता पिता। अब बच्चों बोला गया है कि तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी हैं। पिताजी अगर बच्चों माता x है तो ये x प्लस कितना है बच्चों, ये बड़े हो जाएंगे। तुम्हारी माताजी पिताजी से 4 साल छोटी हैं, तो ये छोटी है बच्चों, मतलब ये 4 साल बड़े हैं। और पिताजी की आयु तुमसे 6 गुना है, या तो तुम्हारी बच्चों कितना है, तुम्हारी आयु 6 वर्ष है। तो यहाँ बच्चों अगर ये देखते हैं 6 गुना है पिताजी, तो इसकी 6 वर्ष है, तो 6 छवा कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो यही माताजी की आयु बच्चों पूछी गई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 साल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपका फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 2 3 4 बच्चों, 4 दूनी तो 8, तो ऐसे ही हो गया। 1 2 2 1 3 बच्चों, 3 3 कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ये हो गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे इनके मिलने से क्या कोई और ट्रायंगल बन पाएगा। अब बात करते हैं, देखते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, इसको एक लाइन जो डली हुई है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन डली है, इसमें जब आप आओगे तो आप इनकी वजह से देख पाओगे कि आपका एक ट्रायंगल बच्चों इस साइड बन रहा है, और एक ट्रायंगल बच्चों क्या बन रहा है, इस साइड बन रहा है, क्योंकि इनको कनेक्ट कर रहा है ये। तो बिल्कुल 2 तो आपका ऐसे ही हो गया है ना, कितना हो गया बच्चों, 2 तो आपका ऐसे ही हो गया। तो 8 6 14, 14 2 16। अब एक बड़ा वाला आपका, सबसे बड़ा वाला जो है बच्चों ये, तो यहाँ पे एक और बनेगा, तो 8 6 14 2 16 और एक 17। तो कुल जो ट्रायंगल बनेंगे बच्चों वो कितने बन जाएंगे, 17 बन जाएंगे, 17 बन जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ बच्चों आयतों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि बड़े वाले में जो है, कभी भी आप देखोगे बच्चों बड़े वाले में जो होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कितने आयत होते हैं, तो 1 2 बच्चों, 1 2 आप लिखोगे, 2 1 3 यहाँ पे आया, 2 1 3 यहाँ पे आया, इनका गुणा कर लेते हैं, 3 3 का कितना होता है, 9। अब ऐसे भी आप गिन सकते हो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये बच्चों, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो ऐसे ही हो गया स्क्वायर वाला। लेकिन बच्चों एक जब यहाँ पे चेक करोगे ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर से बच्चों, एक इधर से, तो 5 4 कितने हो गए, 9। चाहे जैसे आप जोड़ोगे कुल कितना आएगा, 9 आएगा। एक लाइन जब इसके अंदर बच्चों डलती है, तो एक बच्चों इधर एक बढ़ता है, एक इधर बढ़ता है, एक ये वाला, तो एक लाइन बढ़ती है बच्चों 3 देते हैं, 3 एक्स्ट्रा आता है, तो 9 तो ये हो गए, और 3 3 6 3 9 3 12 12 ये बच्चों लाइन की वजह से बढ़ेगा। और कुल जो आपका निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, आपके पास 21 हो जाएगा। 21 आयत बच्चों आपके आसानी से यहाँ से बनेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कैसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप का। जो बच्चा चाहता है कि बच्चों वो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, बिल्कुल 199 बच्चों ये टेस्ट आपका शुरू हुआ है, यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके 25 क्वेश्चन जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद एवरीवन। सो दिस इज वन मोर मॉडल पेपर आपके लिए, ताकि भाई आप भी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाएं, राइट? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अडेप्ट आप होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस मॉडल पेपर ऑफ टीए, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एज पर योर लेवल ऑफ एग्जाम। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट के साथ। देखो भाई, आपका भी जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट लेवल तो है, तो आपको भी उसी लेवल के अकॉर्डिंग पेपर सेट किया गया है, ठीक है? शुरुआत करते हैं। द रिजर्व बैंक हैज सेट अ 4 एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो 4 व्हाट, 4 स्टेप, 4 पॉइंट, 4 स्टेज, 4 टाइप तो नहीं होता, 4 स्टेप एजेंडा हो जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, फॉर द गवर्नमेंट टू डैश ग्रोथ एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए? किक बैक, पीछे लाने के लिए। इंडिकेट, मेक, ना किक स्टार्ट, मतलब शुरू करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। सेकंड का क्या हो जाएगा? बी। अब ये जो क्लोज टेस्ट होते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया होता है, हर ऑप्शन के लिए 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हर ब्लैंक के लिए। उसमें से आपको चूज करना है कि विच इज द परफेक्ट ब्लैंक हियर, राइट? जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया क्या, 4 सेट 4 स्टेप एजेंडा, है ना? 4 स्टेप एजेंडा होता है क्या करने के लिए? किक स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे किक स्टार्ट आ जाएगा। एंड रिवाइव इन्वेस्टमेंट्स इन अ, अभी थर्ड वाला क्या हो जाएगा? स्टटरिंग, स्प्लिंटरिंग, स्कैटरिंग मतलब फैला हुआ, स्लो मोशन, धीमे धीमे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स इन अ डैश इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी क्या हो गई है, थोड़ी धीरे हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टटरिंग इकोनॉमी। स्प्रिंट माने तो कूद फांद लेना। In a stuttering economy, even as it dash, even as it inclined, it suggested, it redeemed, yeah, it returned, even as it suggested that monetary policy would continue to dash on inflation. Continue to what on inflation? Fifth का क्या हो जाएगा? Respond, focus, figure your pressure. Focus on inflation, क्योंकि वो आज के टाइम पे फोकस किस पे कर रहा है? इन्फ्लेशन पे। 5 का B, राइट? उसके अलावा while dash a spell of policy statuses at the center as while dash a spell of while। अब देखो यहाँ पे 6 क्या कह रहा है? while shouting, while scolding, while framing, shouting, scolding, showing या flaming। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? while showing a cast off, right? 6 का क्या हो गया बच्चों? 6 का हो गया while showing a spell of policy statuses at the center as one of the dash, as one of the reasons, beliefs, seasons या benefits। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। as one of the reasons, कारण, कारण की बात हुई है ना यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा reasons। नंबर 7 का A, for the slowdown of the dash, slowdown of the what? tax structure, economy, इकोलॉजी। अब इकोनॉमी की क्योंकि बात हो रही है तो इकोलॉजी और बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट 9, the RBI said in its annual dash that the central first annual what? annual statements कुछ होगा? एनुअल रिपोर्ट होती है, बिल्कुल। तो आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है बच्चों? एनुअल रिपोर्ट में कहा है to crack annual report that the center first dash to crack down on the twin deficits, fiscal and current account deficits। मतलब जो आपका आरबीआई है वो क्या करने वाला है? फर्स्ट, आखिरी 10, क्वेश्चन नंबर 10, नीडेड, वांटेड, प्लांटेड या फेल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लान्ड, बिल्कुल। एक बार फिट करके आपको दिखा देते हैं। The RBI said in its annual report that the center first planned to crack down on the twin deficits, fiscal and current account deficits। अब आपका तरीका क्या होने वाला है? आपको इसको पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, गो बैक टू द ऑप्शन, चेक इट आउट क्या होने वाला है, एंड देन ट्राई टू फिल कि आपका सही आंसर क्या होगा, एंड देन चेक इट फ्रॉम आवर आंसर्स, ठीक है? बाकी इसको करने का तरीका आपको ऑलरेडी हमारे चैनल दैट इज योर एमकेसी, एनडी, एफकैट, एसीटी, आईसीएसी, टीए, ये जो आपका चैनल है इसमें ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया जाता है, तो वहां से आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ के फिर इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करिए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है बच्चों ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। इवेसिव, इवेसिव का मतलब हो जाता है समथिंग व्हिच इज कंसील्ड, कोई चीज छुपी हुई जो क्लियर ना हो, बिल्कुल, है ना, जो अनक्लियर हो। अब ये तो सिनोनिम हो गए, कैटेगोरिकल मतलब बटा हुआ नहीं। क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। तो इवेसिव का ऑपोजिट क्या हो गया? क्लियर। नेक्स्ट,
एस्पिनेज, एस्पिनेज का मतलब क्या हो जाता है? अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है बच्चों, चारों बहुत जरूरी है। एस्पिनेज का मतलब हो जाता है पर्सन हु स्पाइज, जासूस, जासूसी करना। अब हाइप्नोटिज्म, हाइप्नोटिज्म मतलब आपको बिल्कुल थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में ले जाया जाता है, दैट इज हिप्नोटिज्म, राइट। परसेप्शन माने समझ, अंडरस्टैंडिंग। डिटेंटे, डिटेंटे का मतलब क्या हो जाता है? ये जो वर्ड दिया है डिटेंटे का मतलब हो जाता है एन इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर थिंग्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 13, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? नेक्स्ट वर्ड है आपका वेरिसिमिलिट्यूड। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाता है कोई चीज जो बिल्कुल रियल हो, है ना, जो चीज बिल्कुल क्या हो? रियल हो, ऑनेस्ट हो। तो यहाँ पे हमारा सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑथेंटिक। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब क्या हो जाता है? ग्रोटेस्क का मतलब हो जाता है आपका समथिंग विच इज स्ट्रेंज और अगली, कोई चीज जो आपकी स्ट्रेंज और अगली है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? बिफोर बॉम्बे। ग्रोटेस्क का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज स्ट्रेंज। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। फेस्टिव तो आपका फिर फेस्टिव ये हो ही हो गया। नेक्स्ट, टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। नेक्स्ट, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर घूमना, नॉट टू कम टू द पॉइंट, बिल्कुल सही टिक मार्क है। इधर उधर की बातें करना, मुद्दे पे बात ना करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे बोला गया है फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो गलत स्पेल्ड वर्ड, एनवियस बिल्कुल सही दिया है, एम्बैरेस एक्सीलेंट सही दिया है, एग्जाम्पलरी फिर गलत होगा बिल्कुल। एग्जाम्पलरी का स्पेलिंग हो जाता है EXEMPLARY, जो बिल्कुल यूनिक हो, अलग से हटके हो। नेक्स्ट, फिर से आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। वोकल सही है, मिस्टिकल सही है, वो फोकल भी सही है, व्हीकल VEHICLE। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, उसको क्या किया जा सकता है? उसको कहते हैं क्रेडिबल, जिसपे विश्वास किया जा सके। क्रेडिटेबल मतलब समथिंग विच इज ट्रू, जो कोई चीज जो बिल्कुल सच हो। गल्बल माने जो आसानी से दूसरों की बात मान जाए। गल्बल माने क्या हो जाता है? समवन हु बिलीव्स इजीली। नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज योर एरर पार्ट। अब एरर में क्या करना है? अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तभी आपका एरर अच्छा होगा बच्चों। Many friends of mine and help me establishing, देखो this business and I am very grateful to them। तो बच्चों यहाँ पे establishing की जगह क्या आ जाएगा? To establish। help के बाद हम infinitive as object का इस्तेमाल करते हैं, ना कि gerund। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? To establish this business। Next question number 20, I was very much keen to go to watch the movie but my mother did not let me। to go नहीं होगा, simply did not let me go हो जाएगा। तो ये जो आपका let है ये causative verb है जो अपने बाद V1 लेता है। तो एरर आपका किस पार्ट में है? C पार्ट में। नेक्स्ट, he would sooner flatten the boxer than, अब than के बाद भी हमें चाहिए V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? than face a single blow। वो मतलब क्या करेगा? फ्लैटन कर देगा बॉक्सर को, इससे पहले कि उसको क्या मिल जाए? एक ब्लो मिल जाए उसके चेहरे पे। अब नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस, बहुत आसान होता है बच्चों। वेयर डिड यू सेंड द पार्सल, अब ये है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होगी। तो वेयर, अब डिड है सिंपल पास्ट मतलब किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो वॉज वर्ब तो हमें खाली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन, एलिमिनेशन मेथड। वेयर वॉज द पार्सल सेंट बाय यू। नेक्स्ट, डिड ही बाय दैट हाउस, अगेन सिंपल पास्ट है तो वॉज से शुरू होगा क्योंकि हाउस भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, वॉज दैट हाउस ब्रॉट बाय हिम। Next, narration. She said to me, "What can I do for you, dear?" She asked me affectionately. ठीक है, what से ही शुरुआत होगी। What, अब I क्या है? First person subject के अनुसार she, तो यहाँ पे she रहेगा। तो what she could do for me, B is the correct option. Next, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि भाई PQRS तो एज इट इज बहुत आसान होता है, तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे एंड लेट अस नो कि आपको और ऐसे मॉडल पेपर्स चाहिए रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जाम्स। मिलते हैं किसी ऐसे मॉडल पेपर के साथ। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं टीए मतलब कि टेरिटोरियल आर्मी के जाबाज सिपाहियों के लिए, मैं हमेशा ही बोलता हूँ जाबाज सिपाही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप लगातार हमारे हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, का मॉडल पेपर, अरिथमेटिक का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। देखिए, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर फॉर इट फॉर ₹360, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए
ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है आपको, सीधे एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई जिसके चलते 360 रुपये में, तो 360 का पहला तो 20% मतलब 1/5 निकाल लीजिए जो 72 आएगा। इस 72 रुपये में 2 किलोग्राम, तो 2 केजी की जो कीमत है वो है आपकी 72, तो 1 केजी की कीमत हो गई 36। ये कौन सी कीमत हुई, आपसे क्या पूछा है, ओरिजिनल। ये कौन सा प्राइस है आपका, परिवर्तित मूल्य है। परिवर्तित मूल्य का मतलब लेटर प्राइस, मतलब बाद वाला मूल्य। कितना परसेंट कम हुआ, 20, तो वैल्यू हो गई 80, मॉडल हो गया 100। आप जानते हैं ओरिजिनल प्राइस वही होता है, ओरिजिनल प्राइस वही होता है जो 100% होता है। तो 100% का मतलब 100/80, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 5 को 45, अर्थात कि आपका करेक्ट आंसर 45। ए का यदि ए का 91%, बी का 39% है, ए का 91% बराबर बी का 39% है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 13 7 91, 13 3 39, इट मीन्स कि A/B इक्वल 3/7 है। बी ए का x% है, 7 जो है ए 3 का x% है, तो x कितना होगा 700/3 होगा, x कितना होगा 700/3 होगा। नेक्स्ट, राधा परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल for ₹10,000 and a center table ₹5,000. She sold computer table with 8% profit. With what profit percent should he sell the center table as so it gain 10% the whole transaction? मतलब उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। कितना परसेंट का, 10% का होल ट्रांजेक्शन। तो कुल मिला के 15,000 रुपये में 2 सामान खरीदा गया, 10% का मतलब 1500 प्रॉफिट चाहिए। और जो उस कंप्यूटर टेबल फॉर इतना सी सोल्ड कंप्यूटर टेबल 8% प्रॉफिट, तो 10,000 पर अगर उसने 8% का प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब 800 प्रॉफिट हो गया। हमें कितना 500 700 रुपया उसको प्रॉफिट लेना है। कितने रुपए के सामान पर, 5,000। सेंटर टेबल 5,000 का सेंटर टेबल 5700 पर बेचना है, तो 700 14%, 700 का फ़ायदा 5,000 पर आउट ऑफ 100%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 87670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि हुई, मतलब 8670 गुणे 115/85। कैसे, 15% की हानि हुई, तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस या 100 माइनस होता है। प्रॉफिट के केस में 100 प्लस और लॉस के केस में 100 माइनस, तो 15% प्रॉफिट 15% लॉस। तो ये कितना हो गया आपका 17, और ये कितना हो गया आपका 23, सही ना। तो 17 5 85 और एक आया 17 1 17, तो 23 1 23 और 23 पंजे 115 और 2 117, 117 का मतलब 11,730, 11,730। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,600 रुपये, a sum of ₹25,600 इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट partly at 7% per annum and remaining at 9% per annum। देखो पहला वाला पार्ट 7% पे है, दूसरा 9% पे है। 25,600 रुपये पर अगर 25 द टोटल इंटरेस्ट एंड ऑफ 3 ईयर कितना 5,832 रुपया ब्याज मिला, कितने पर 25,000 पर 3 साल में आउट ऑफ 100, तो 20 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आ गया 256 है ना। तो 256 3 बार में कितना, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 768।
तो कितना 768 है ये और 5800 है। तो अगर हम किसको कैंसिल करें 5832 को 7 सते 49 9 अट्ठे 72 9 अट्ठे 72 9 छक 54 54 और 7 नहीं कट रहा है। अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 5 8 3 2 को हमने भाग लगा कितने 3 6 18 3 5 15 3 6 7 768 से भाग लगा दिया तो कितनी बार जाएगा 7 सते 8 8 अट्ठे 64 नहीं 9 बार जाएगा 9 अट्ठे 72 9 छक 54 54 और 72 7 54 7 4 11 9 सत्ते 63 63 ज़्यादा हो रहा है भाई 9 कैसे भाग लेके चला गया 7 सत्ते 49 7 लेके आओ तो कितना हो जाएगा 7 अट्ठे 56 7 अट्ठे कितना 56 7 छंग 42 42 और 5 47 7 सत्ते 49 49 और 4 49 और 4 कितना 53 49 और 4 53 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाता कैंसिल हो रहा है। 12 में से 6 गया 6 12 में से 7 गया 5 12 में से 7 गया 5 यहाँ 7 में से 3 गया 4 456 दशमलव ले लिया 0 तो 5 सत्ते 35 नहीं 4500 है। तो ये आपका कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। कितनी धनराशि को 9% ब्याज पर निवेशित किया 25,006 रुपये की धनराशि के एक भाग को 7%। चलो दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, नहीं लगाएंगे रूल ऑफ एलिगेशन। देखते हैं दूसरा तरीका। 25,600 रुपया है, इसका एक भाग यक्स दूसरा भाग 25,600 माइनस यक्स। पहले भाग को 7% यक्स गुणे 7/100, दूसरे भाग को 25,600 माइनस यक्स 9% 9/100 और बराबर और कितना P इंटू आर इंटू टी है ना, 3 का गुणा भी कर लो। 3 साल में कितना ब्याज मिला 5832 5832। तो 3/100 को कॉमन कर दो भैया, 3/100 को क्या कर दो कॉमन कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7x प्लस 25,600 गुणे 9 माइनस 9x, ये बराबर कितने के है आपका 5832 5832 कितना 5832 8 5 13 13 3 16 16 2 18 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 3 से कैंसिल करो कितना 3 1 का 3 2 बच गया 3 9 27 3 चौक 12 3 चौक 12। यहाँ पे कितना है 7 9x अगर हम ले रहे हैं। चलो 7 में से 9 गया कितना आ गया माइनस का 2x और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 19,400। 19 के बाद 2 0 इसमें लगा लो और ये कितना है आपका 25। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 9 छक 54 और 9 पचे 45 45 5 50 और 9 दूनी 18 18 5 23। सही है ना। तो ये माइनस में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ज़रा ये वाली बात हम हटा लेते हैं अब यहाँ से और हम क्या करते हैं तो घटाते हैं 23,400 में से कितना घटा ले 19,440 कितना आ गया 0,006। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 12 में से 9 गया 12 में से 9 गया 3। सही है 36,000 आ गया। किसका मान है 2x का, माइनस में आएगा तो x का मान कितना आएगा 18,000। x का मान कितना आएगा 18,000। तो हमसे यही पूछा था 18,000 ना। कितनी धनराशि को 9% वाला ये है तो 18 नहीं ये नहीं है, फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप क्या करिए 25,600 में से 18,000 को घटा लीजिए तो 7,600 करेक्ट आंसर है। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिंग हो गया, कभी कभी पेपर के दौरान बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी आपको परेशान कर लेता है।
2000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष 4 वर्षों 10 चौक 40 4 दूनी 8, कितना आ गया आपका 800। अगले सवाल पे आ जाइए। तो दोस्तों जो भी हमारे दोस्त टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात के बारे में सोचना ही नहीं, हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई आपके लिए है तो वो MKC है। किसी भी क्वेरी के लिए 9696330033 पे कॉल करें और अपनी क्वेरी को क्लियर करें और हमसे जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिष्य ने एक अंक को 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा करना था ना, तो दोनों का डिफरेंस 3 3 9 5 5 25, 16/15 की गलती हुई किस पर, 3/5 पर, मतलब 5/3, 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर दिया, आउट ऑफ 100। तो ये सवाल फिर से देखो तो a people multiplied a figure by 3/5 then 3/5 की जगह 5/3 से गुणा कर दिया। तो 3/5 की जगह अगर 5/3 से गुणा किया तो 9 - 25/15 मतलब -16/15। -16/15 की गलती हुई किस पर, 3/5 पर अगर होगी, 3/5 पर अगर होगी तो 3/5 गुणे 100 हो जाएगा। तो -16/15 गुणे 5/3 आउट ऑफ 100, 5 3 15। सवाल गलत है, यहाँ पर 5/3 की जगह 3/5 से गुणा किया जाएगा। तब देखिए 16/15 गलती होगी, 5/3 को 3/5 लिखेंगे, 3 आउट ऑफ 100, 3 5 15, 5 5 25 चौका 100, 16 चौका 64% की गलती होगी। ये आपका चेंज है, ये गलत है सवाल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये है, दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट, 16% की छूट का मतलब 84 देख रहा है और 20% का लाभ का मतलब 120। कॉस्ट प्राइस 280 है, मार्क प्राइस ज़्यादा का मतलब नीचे कम, 120 बटे कितना हो जाएगा 84, 28 दिया 84 और 3 चौक 12, कितना आएगा आपका 400 रुपया। करेक्ट आंसर है कितना 400 रुपये। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब 3x और 4x है। कह रहा है 4 साल पहले, 4 घटा लो दोनों में से, 4 साल पहले ये 5 और 7 था, 7 त्रिक 21 x माइनस 7 चौक 28 बराबर 5 चौक 20 x माइनस 5 चौक 20, x बराबर 5 चौक 20, x बराबर 8, मतलब एक है 24 साल का, दूसरा है 32 साल का। इस समय कह रहा है 4 साल बाद ये 28 साल का हो जाएगा और ये 36 साल का हो जाएगा। 4 7 28, 4 9 36, 7 और 9 का रेशियो आ जाएगा, किसका 7 और 9 का। 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, सही है ना। अच्छा, तो पहली और तीसरी का अनुपात तो 2/7 गुणे 5/8 कर लीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 और 28 कहीं पर है 5 और फर्स्ट और लास्ट का जब भी रेशियो पूछेगा सीधे आप रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपको मिल जाएगा। 3 साझेदारों ने 9 8 11 के अनुपात में लाभ को बांटा, अपनी पूंजी 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगाए, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या था। तो आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो होता है पूंजी गुणे लाभ, पूंजी गुणे लाभ। तो अब हमसे क्या करें, लाभ का अगर हम लाभ पूछे तो प्रॉफिट बटे पूंजी, प्रॉफिट बटे पूंजी, तो प्रॉफिट 9 P1 T1 P2 T2 पूंजी क्रमशः 4 महीने 6 महीने 18 महीने के लिए निवेश की। तो अब इसका मतलब उनका लाभ जो T1 T2 में बटेगा, तो 9/4 8/6 और 11/18, सही है। तो इसको क्या कर ले हम 9/4 और ये कितना हो जाएगा 4/3 और 11/18, तो 9 का चलो एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 18 चौक 72 और 36, कितना 36, तो 4 9 36, 9 9 81, 3 12 3 36, 12 चौक 48, एक जगह है काम बन गया 81 48 और 22। ओके,
तो अगर आप हमसे ऑफलाइन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, रीज़न आप दूर हो हमसे या आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए इसका भी सबसे बेस्ट ऑप्शन MKC ही दोस्तों। तो आप अभी कॉल करें 9696330033 पर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 70-90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 70-90 के बीच में है 71 है, 73 है, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 79 है, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 1, 2, 3, 4, 5 यही संख्याएं हमारे पास हैं। तो हम जोड़ लेते हैं इसको। तो 7, 7, 14, 14, 7, 21, 21, 8, 29, 21, 8, 29, 29 और 8, तो 29, 8 कितना 37, 370 प्लस 9, 3, 12, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 21, 21, 3, 24, 1, 25, तो कितना आ गया आपका 395 बटे 5 संख्याएं हैं। 5 सत्ते 35, 5 नवा आपका 79 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, n संख्याओं का औसत 45 है, 60, तो n को हमने ले लिया, मान लो 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत कितना है 45 है। 60% संख्याओं 6 संख्याओं में प्रत्येक 5 जोड़ दिया गया, तो कितना जोड़ा गया 30 जोड़ दिया गया, और शेष संख्याओं में से मतलब 4 संख्याओं में से प्रत्येक से 10 घटा लिए गए, 40 घटा लिया गया, तो इसका मतलब 10 घट जाए, कितना हो गया आपका 10 घट गया, तो 10 भाग में बटेगा तो 1 घट जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 44 हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, सही ना। तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो कितना आ रहा है आपका 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, करेक्ट आंसर कितना आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, अगर दोनों साथ काम करें, काम 12 कर लो, 6 दूनी 12, 12 1 का 12, 12/3 मतलब 4 दिन हो जाएगा। अगला सवाल, ABC 3 पाइपों द्वारा एक टंकी को 4 घंटे में भरा जाता है, क्या करें CB की तुलना में 1.5 गुना तेज है। C और B का रेशियो कितना है 3 और 2 है, 1.5 गुना तेज है। BA की तुलना में 3 गुना तेज है, BA की तुलना में 3 गुना तेज है, तो पता चल गया। देखो B का आपका कितना क्या रेशियो हो गया 9 और 6 और 1, किसका है C B और A का रेशियो है। अब क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर, तो 9 6 15 1 16, 16 इफिशियंसी से 4, तो एक इफिशियंसी से 64, क्या करा अकेले पाइप A टंकी को कितने घंटे में, C B की तुलना में 1.5 गुना तेज है, B A की तुलना में 3 गुना तेज है, सही है ना, और तीनों पाइप 4 घंटे में भरते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा CB BA 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 1 का यहाँ 2 आएगा, सही है। ये गड़बड़ी हो गई थी। तो जब भी स्लो कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूँ, तो 9 6 15, 15 तो 17, 17 से कितना 4, तो 1 से कितना 17 चौका 68, तो 2 से कितना 34, कितना आएगा 34, ये आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन में। बढ़िया सवाल था। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट तक वो इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो पूरा आपसे क्या पूछा है औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी आपकी हो गई 30, और ये देखिए 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1 सही 1/3 का मतलब 3 1 का 3 1 4/3, कितना कितनी स्पीड से 51 से, तो 51 से कितना जाएगा 17 चौका 68 किलोमीटर और चला गया, और समय कितना लगा तो 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30/45 ये समय हो गया, प्लस ये आपका 4/3 घंटा, कितना 4/3 घंटा, तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 2/3 4/3 6/3, 30 और 68 कितना हो गया 98/6 कितना हो गया 3/6 कितना हो गया 3, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, 98/2 का मतलब और 98/2 हो रहा है ना हो, तो 2 चौक 8, 2 9 18, कितना आ गया आपका 49 आ गया औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 वर्ष में 4 वर्ष में कितना होता है 4 वर्ष में 6000 और 7 वर्ष में
67 50, तो ये डिफरेंस कितने का 3 साल का। यहाँ डिफरेंस कितने का 750 का। तो अगर 3 साल में 750 तो 1 साल में 250, तो 4 साल में कितना 1000, तो राशि कितना थी 5000, राशि कितना थी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव 30 किलोमीटर तक की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। तो देखिए धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है 30 किलोमीटर, मतलब धारा की दिशा में चाल 30 है, धारा के विपरीत दिशा में चाल 10 है। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है 10 है। यह नाव 60 शांत जल में, तो पहले शांत जल में चाल कितना हो जाएगी 40/2 का मतलब 20 हो जाएगी। तो अगर ये शांत जल में जाएगी तो इसको कितना घंटा लगेगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 घंटा लगेगा। MKC पब्लिकेशन की जो भी किताबें तैयार की गई हैं बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ तैयार की गई है कि बहुत तगड़ी टीम लगी है, टीचरों से लेकर के हमारी जो R&D टीम है। और खास बात की सौरभ सर हमेशा इन किताबों को देखते रहते हैं, तो ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 25% के डिस्काउंट पर फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ आपके घर तक पहुंचाई जा रही। तो आज इन किताबों को ऑर्डर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 300 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय और 400 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 320 रुपया हो जाए। यहाँ कितना आएगा 80, यहाँ कितना आएगा 20, रेशियो कितना आएगा 4:1। ए ऑप्शन में है आपका रूल ऑफ एलिगेशन। दुकानदार 60 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 80 रुपया प्रति किलोग्राम 2 चावल को किस अनुपात में मिलाए 75। यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 15, तो 1 और 3 का रेशियो आएगा। ये भी आपके ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में ए। 200 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 3 तथा 5 दोनों में से किसी से भी विभाजित नहीं है। तो पहले हम विभाजित निकालते हैं। 200 को 3 से भाग करते हैं, फिर 200 को 5 से भाग करते हैं, ओवरलैपिंग को ख़त्म करके 200 को 15 से भाग करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 66, यहाँ कितना आएगा 40, यहाँ 15 का 15, 15 3 45, सही है ना। 13 14 बार तो जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 106 माइनस 13। तो 93 ऐसी नंबर्स हैं जो डिवाइड हैं एटलीस्ट 1 किसी एक से। तो 200 में से जब मैं 93 घटाऊंगा तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 107, जो डी ऑप्शन में है। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 6 2 7 में जोड़ने पर प्राप्त योग 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से कोई संख्या कटेगी, 6 3 9, 6 से कोई संख्या कटेगी अगर, तो 9 3 12 फंसा दिया इसने। तो क्या करते हैं 3 4 5 6 8 का एलसीएम, तो कितना 4 5 6 8 का एलसीएम 8 को बनाएं, 3 दे दें, इसमें से 5 और दे दें, सही है। तो 5 3 15 ठीक 120, तो 3627 को हम 120 से भाग लगाएंगे तो 12 3 36, 360 आ गया, 2 27। क्या करा है कि पूर्णतः जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, तो 27 और 120 का जो डिफरेंस है वो जोड़ना पड़ेगा। तो 120 में से 27 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 93, कितना आ जाएगा 93, ये जोड़ना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा 10 में से, और ठीक है ना 93 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। जो एलसीएम हो ये एचसीएफ का 22 गुना है, ठीक है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम एचसीएफ का योग, तो क्या हो जाएगा आपका एल प्लस एच कर लेते हैं, एच कर लें, एच मतलब 22 एच प्लस एच बराबर कितना है 276 है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 23 एच बराबर 276। तो एच कितना आ गया 23 1 का 23, 23 दूनी 46। तो मतलब एलसीएम आ गया हमारा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26। और एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका 12 है। अब आप क्या करेंगे 12 गुणे 264 बराबर एक संख्या 132 गुणे दूसरी संख्या 132, 2 बार में 12 दूनी 24, ये दूसरी संख्या आपकी 24 आ गई। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था।
ये 8 और 3 था 3 वर्ष पहले, तो उस समय 8x और 3x था। तो आज 8x प्लस 3 और 3x प्लस 3 ये वर्तमान में हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 8x प्लस 7 बटे 3x प्लस 7 ये बराबर 11 और 5 है। तो 5 अट्ठे 40 x प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 11 या 33 x प्लस 11 सत्ते 77। ये इधर आए कितना आ जाएगा 7x बराबर, यहाँ आएगा 77 में से 35 गया तो कितना आ गया 42। इसका मतलब x बराबर 6। क्या पूछा है वर्तमान, ये है 8 छंग 48, 48 3 51 साल का बाप है। किसका पूछा है पिता का 51। तो ये रहा दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के लिए 25 अरिथमेटिक का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जय हिंद दोस्तों।